नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी बजट में तेलंगाना की मदद की जाए, वज़ीर KTR की अपील। ट्वीट के ज़रिए PM मोदी को इनके पुराने वादों की इन्हें करवाई याद दहानी। हुकूमत की तरजीह नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए, लेकिन है शहरियों की जासूसी। प्रियंका गांधी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। मुल्क में कोरोना के 2,34,000 से ज़ायद नए केसेस हुए दर्ज और 893 अमवात। तिबी सहूलियात की फराहमी में तेलंगाना रियासत का मुकाम मुल्क में मुनफरिद। जहीराबाद में रियासती वज़ीर T हरीश राव के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व खिताब। करीमनगर में बेकाबू कार झोपड़ियों में घुस पड़ी, 4 अफराद हुए हलाक और 3 जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। पिछले 4 सालों में बेतहाशा बेरोजगारी पर मबनी एक रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत की तरजीह रोजगार होना चाहिए, लेकिन वो मुल्क के शहरियों की जासूसी करने में मसरूफ़ है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए नौजवानों के लिए मुलाजिमत, लेकिन BJP हुकूमत की तरजीह शहरियों की जासूस है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान एजेंडा चाहते हैं, मुल्क के नौजवान के लिए रोजगार का रोड मैप चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक मुल्क में 3.03 करोड़ नौजवान बेरोजगार है और ये तादाद लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। मरकजी बजट पार्लियामेंट में 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इस सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बजट 2022 को पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इसी के पेश नज़र वो गुज़िश्ता बजट में किए गए वादों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बजट 2022 के सिलसिले में वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बाज़ वादे आपने जो किए थे, इन पर तवज्जो ज़रूरी है। KTR ने अपने ट्वीट के साथ गुज़िश्ता बजट में वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए वादों के अखबारात के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। इनमें वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से साल 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास घर, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने, हर घर के लिए पानी, बैतुल खला, बिजली की सहूलियात के लिए 2022 को डेडलाइन बनाने, 2022 तक बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलने, 2022 तक हिंदुस्तानी मईशत को दुगनी करने जैसे वादे शामिल है। KTR ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासत जो हिंदुस्तान की मईशत में चौथा बड़ा रोल अदा करती है। कहा, आंध्र प्रदेश तंजीम 9 में किए गए वादों, मिशन भगीरथा और मिशन काकतीय के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल के जरिए मदद करें। सर्दी की लहर जो संक्रांति त्यौहार के बाद कम हुई थी, लेकिन अब फिर बढ़ गई है। हैदराबाद समेत रियासत में दर्जे हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस सुबह के औकात में दफ्तर जाने वालों को बाज़ मुकामात पर घनी धुंध की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस और दम्मे के मरीज जो नज़ला और खांसी की अलामत में मुब्तला होते हैं, ऐसे अफराद को डॉक्टरों ने सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र मोहतात रहने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में दर्जे हरारत 3 ता 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद समेत रियासत में सर्दी की शिद्दत आइंदा 3 दिनों तक बरकरार रहेगी। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने एरिया अस्पताल जहीराबाद में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि इस प्लांट के क़याम से कोरोना से मुतासिर मुकामी मरीजों को इलाज व मुआलजे में बेहतरी पैदा होगी। उन्होंने इंकिशाफ करते हुए कहा कि रियासत में 27,000 कोरोना से मुतासिर मरीजों को ऑक्सीजन से मरबूत करने का भी नज़्म किया गया है। कहा, जबकि रियासत में घर घर सर्वे करते हुए कोरोना के मरीजों का पता लगाया गया। उन्होंने कहा, इस सर्वे से न सिर्फ कोरोना के फैलने में मदद मिली, बल्कि पॉजिटिव केसेस में भी कमी आई है। उन्होंने एरिया अस्पताल जहीराबाद में तरक्याती कामों की अंजामदेही के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी मिलने का भी इंकिशाफ करते हुए एरिया अस्पताल में 50 लाख बेड वाले MCH मरकज़ कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन मंजू श्री जयपाल रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल, साबिक रुकन असम्बली प्रभाकर, जिला कलेक्टर M हनुमंत राव और एडिशनल कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। वाज़ेह है कि जहीराबाद ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में लाया गया।
बाज़-ए-आज़म वज़ीर मौसूफ ने सुभाषगंज में 50 लाख रुपए की लागत से कायम DCMS की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा 40 लाख रुपए के अखराजात से तामीर किए जाने वाली एग्रीकल्चर ऑफिस की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा। इसके बाद हरीश राव होती बी में साबिक़ वज़ीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन के चहलुम की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मद फरीदुद्दीन के फर्जन मोहम्मद तनवीर से मुलाकात की। बाज़-ए-आज़म हरीश राव मोगड़मपल्ली मंडल के मौजे पुरतापुरम और जहराबाद मंडल के मौजे गोइंदपुर में कायम किए गए सब स्टेशनों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। दिन बहुत सारे साल से मिलके काम करते थे, मुझे बहुत अच्छा रिश्ता था फरीद साहब के साथ। और मेरे लिए भी बहुत कम हो गए, बहुत एक अच्छा आदमी को मैं खोल गया, एक अच्छा लीडर को ये जिले में मुझे भी नुकसान हो गया। फिर भी उनका बेटे के लिए आगे हम पार्टी के तरफ से पूरा मदद देंगे। पर्सनली भी मैं भी पर्सनली उनके फैमिली के लिए, उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए पूरी साथ देंगे हम। मैं बात करता हूँ उनके फैमिली से, जरूर तनवीर भाई को आगे हम लेके चलेंगे। तो फरीद साहब का डिमांड था, जो फरीद साहब का इच्छा था, उसको पूरी तरीके से करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो ఏది ఏమైనా ఇవాళ నేను ఈ ఓటీపీ ఫరీద్ సాబ్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చినాడని నాకు మనసు చాలా బాధగా ఉంది। జహీరాబాద్కి నేను ఎప్పుడు వచ్చినా ఫరీదుద్దీన్ సాబ్ లేకుండా అసలు మీటింగే రాకపోతున్నాను। ఇవాళ పహలీ బార్ ఇవాళ ఫరీదుద్దీన్ గారు లేకుండా నిజంగా జహీరాబాద్కి వస్తుంటే పొద్దున్నే నా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంది, చాలా బాధ కలిగింది। ఇవాళ फरीद जनरल का प्रोग्राम लगाने से पहले MLA मानिकराव साहब से अपने फरीदुद्दीन साहब से बात करने के बाद ही मैं प्रोग्राम लगाता था। पहली बार बगैर फरीदुद्दीन साहब, बगैर उनसे बात करे, बगैर फरीदुद्दीन मेरे साथ नहीं रहते, आज मैं यहाँ प्रोग्राम में आना बहुत नाराज़गी के बाद। जयपुर अनुकूल मैं बात करता हूँ उनके फैमिली से, जरूर तनवीर भाई को आगे हम लेके चलेंगे। तो फरीद साहब का डिमांड था, जो फरीद साहब का इच्छा था, उसको पूरी तरीके से करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम वफ़ात के मौके पर हैदराबाद के बाबू घाट पहुँच कर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर केशव राव, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। मरकज़ी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,34,281 नए मामले दर्ज किए गए और 893 अफराद की अमवात हुई, जबकि 3,52,784 मरीजों ने इस वबा से शिफाया भी हासिल कर ली। ज़ेड न्यूज़ के चेयरमैन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उस्सामी ने साबिक़ वज़ीर सेहत व हुज़ूराबाद हल्के के रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र से आज नामपल्ली में वाक़ BJP दफ्तर में खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर ज़ेड चैनल के नुमाइंदे शहबाज खान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के रविंद्रा भारती चौराहे पर एक चलती ट्रॉली ऑटो में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह ओवर हीटिंग बताई गई।
हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से एक और फिल्म नॉटी पुलिस वाला जो कि 4 फरवरी को रिलीज की जा रही है। इस सिलसिले में डायरेक्टर सलमान हैदर और अजीज रिजवान उर्फ मुगैम्बो ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान हैदर, मैं हैदराबादी फिल्मों का राइटर। अब तक मैंने 12 फिल्में स्क्रिप्ट राइटिंग की है। एफएम से मैंने अपना शुरुआत की थी। एफएम, फैमिली पैक, गुल्लू दादा रिटर्न्स, गुल्लू दादा 3, गुल्लू दादा 4, ये नॉटी पुलिस वाला, अभी और 4 फिल्में जो है अंडर प्रोडक्शन चल रही है। तो ये फ़िल्म जो है ना एक हैदराबादी फ़िल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है तो कॉन्सेप्ट ये नेशनल लेवल का, मगर हमने हैदराबाद से जो है सलीम फेकू, मुगैम्बो, हकीम अजीज़ और बहुत सारे हैदराबाद से कुछ 4-5 आर्टिस्ट हैं, बाकी के तमाम बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं। इस फिल्म को हमने पूरा बॉलीवुड तरीक़े से बनाया है। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यह हैदराबादी फ़िल्म है। हैदराबादी कंटेंट है मगर फ़िल्म हैदराबादी नहीं है। और फ़िल्म जो है ना, ख़ास बात ये है फ़िल्म के लोकेशंस, पहली बार आप देखेंगे कि किसी फ़िल्म में इतने अच्छे लोकेशंस पर पिक्चराइज़ की गई है फ़िल्म को। फ़िल्म के लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ़िल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और आर्टिस्ट ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये आर्टिस्ट जो है बिल्कुल जो है ना नौसिखी है। यकीन मानो किसी जो है ना, आप बड़ी यूनिवर्सिटी के सीखे हुए आर्टिस्ट जिस तरह परफॉर्म करते हैं हमारी फिल्म में, हर एक एक सीन का आर्टिस्ट पूरी तरह मेहनत किया आपने। 4 फरवरी यानी बिल्कुल एक 4-5 दिन के बाद आपके अपने शहरों में, अपने स्टेट में रिलीज़ हो रही है। हैदराबाद में रामकृष्णा, संतोष, सपना, सेंसेशन, यादगिरी, मेट्रो, मल्टीप्लेक्स थिएटरों में भी रिलीज़ हो रही है। आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये पिक्चर की खूबी ये है, जैसा कि हिंदुस्तान में हर किस्म के लोग जमा हैं, इसी तरह इस पिक्चर में हर स्टेट का इंसान जमा है। देहरादून का है, गुजरात का है, पंजाब का है, दिल्ली का है, बम्बई का है और हैदराबाद के भी है। तो ये सारे मल्टी स्टार को जमा किया डायरेक्टर सलमान हैदर ने। और इस पिक्चर को पेश कर रहे हैं एसके प्रेजेंट्स सिराज अहमद साहब, और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं शमीम अहमद साहब और कादर जिलानी साहब। ये तमाम मिलकर एक पिक्चर के लिए सोचे और काम किए और हम लोग बहुत अच्छा है क्योंकि ये पिक्चर जुन्नर में शूट हुई, जहाँ का मनाजिर देखने के बाद आप फिल्म में देखेंगे तो सोचेंगे इतने अच्छे अच्छे सीन भी देखने को मिले हैं हैदराबाद की फिल्मों में, तो बहुत ही अच्छी है। और ये पिक्चर में जैसा कि हमारे हकीम अजीज़ साहब एक कांस्टेबल कैरेक्टर में जो कॉमेडी है, इनके पीछे गे पड़ा हुआ रहता है जो उनको सताते रहता है, आप देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। और पहली बार मैं समझता हूँ इस तरह का कैरेक्टर जो हकीम साहब को मिला दो, अंगाल लगा दिए, चीख मार मामला था, डिच्चा मार था। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आपको भी पसंद आएगा, आप देखिए ज़रूर। मैं इस पिक्चर में एक नेता कैरेक्टर कर रहा हूँ, शायद आप लोग पसंद करेंगे, मुझे भी बहुत खुशी हुई और लोग भी डर रहे थे मेरे शूट के दौरान, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी देखिए। और बड़े एक्टरों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि यूट्यूब पे आने की गुंजाइश नहीं है अभी, फ़ौरन थिएटर पे चले आइए, रास्ते बहुत कम हैं और कोरोना की वजह से लोग घरों में हैं। तो एक इंटरटेनमेंट फिल्म 4 फरवरी को आ रही है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ ज़रूर लाइए। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। हैदराबाद में गाड़ी के चालानात को देखकर पुलिस हैरतज़दा रह गई। नारायणगुड़ा पुलिस हैदरगुड़ा इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार प्रशांत को रोका और जब इसकी बाइक के चालानात की तफसीलात पुलिस ने निकाली तो पुलिस ये देखकर हैरतज़दा रह गई कि इसकी बाइक पर 70 चालानात थे। इन चालानात की रकम 15,445 बताई गई जो कि ज़ेरे इल्तिवा थी। पुलिस ने इन चालानात को देखते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। करीमनगर में आज एक कार बेकाबू होकर झोपड़ियों में घुस पड़ी जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा आज सुबह करीमनगर में कमान के पास उस वक्त पेश आया जब कार डिवाइडर से टकराकर झोपड़ियों में घुस पड़ी, जिसके नतीजे में झोपड़ियों में महूकाब 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त फरियाद सुनीता, ललिता और ज्योति की हैसियत से की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और मरने वालों को पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी मुंतकिल किया।
हादसे के बाद कार में सवार 4 नौजवान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस कार पर 9 ओवर स्पीड के चालानात थे। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मरकजी बजट में तेलंगाना की मदद की जाए, वजीर केटीआर की अपील। ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को इनके पुराने वादों की इन्हें करवाई याद दहानी। हुकूमत की तरजीह नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए, लेकिन है शहरियों की जासूसी। प्रियंका गांधी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। मुल्क में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज और 893 अमवात। तिब्बी सहूलियात की फराहमी में तेलंगाना रियासत का मुकाम मुल्क में मुनफरिद। जहीराबाद में रियासती वजीर टी हरीश राव के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व खिताब। करीमनगर में बेकाबू कार झोपड़ियों में घुस पड़ी, 4 अफराद हुए हलाक और 3 जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।